पूरे देश में अब सीए लागू माना जाए? बिल्कुल, जो अधिसूचना जारी हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों के से धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है। तो सबसे पहले 10 घंटे पहले सीए को लागू कर दिया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके थ्रू हमको शायद, खासकर जो लेफ्ट विंग वाले हैं, या फिर मैं क्लियर कह रहा हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनका ये कहना है कि इस लॉ के आते हमको शायद देश से निकाला जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखोगे, अगर आप पीछे जाओगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही देश मिलेगा, ओनली फॉर अखंड भारत। और जैसे जैसे समय बीता, आपको पता है उसके कुछ टुकड़े हो गए, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसको खैर हमने ही आज़ाद कराया था, वो बात अलग है। आज़ाद करवाने के बाद भी इन्होंने अपना कब्जा नहीं किया, फिर भी उसको एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया। और जो 3 ये देश हैं, वो मतलब पूरे जो उनका बेस है, वो इस्लाम के बेस पर ये तीनों कंट्रियाँ बनी हैं। और वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, और मतलब ये जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये जो इन 3 कंट्रियों के अंदर रह रहे हैं, और इनकी डे बाय डे तादाद काफ़ी मतलब घट रही है। मतलब आज़ादी से पहले अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा थे, बट अभी बिल्कुल ओवरऑल ख़त्म होने की तादाद पर आ चुके हैं। और इसी को चलते जो हमारे मोदी साहब, उन्होंने ये रूल लेके आए हैं कि जो भी मतलब भारत मूल का निवासी, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ठीक है, वो हिंदू हो, इट डजेंट मैटर, उसको हम भारत की नागरिकता देंगे, वो भारत में आए। और उसका मेन कारण ये है कि देखो, अगर कोई भारत में कोई भी गैर स्टेट, मतलब मान के पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से इधर आता है, वो सपोज करो वो गरीब परिवार से है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तो वो इधर के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके लिए उसको अपना जो पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, वो यहाँ का होगा नहीं, इसलिए वो बेचारे प्राइवेट में जाना पड़ेगा। और इस तरह के बहुत सारे मतलब कारण है। फिलहाल जो मैंने एक कारण देखा, वो मैं वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो इसी को चलते हुए, क्योंकि आप अगर देखोगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो कंडीशन है या फिर सिखों की, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन, जिस कारण से उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है। अफगानिस्तान में गिने चुने बचे हिंदुओं में से ये हैं एक हरजीत सिंह चोपड़ा। वो काबुल के असमाई मंदिर के पुजारी हैं और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में अपनी पत्नी के साथ यहाँ अकेले रहते हैं। आज संभावित हमलों के डर से पूजा भी बहुत चुपचाप तरीके से होती है। इसकी फिल्मिंग की इजाज़त भी नहीं है कि पूजा के बारे में कहीं पता चलने पर कोई चरमपंथी हमला न कर दे। हिंदू कम से कम 8 घर बचे हैं, गिनती के साथ 8 के घर। एक मेरा घर है, एक राजा राम नाम है, गजनी में है, एक 2 घर करती परवान में है, एक 2 घर शेर बाज़ार में है। जैसे हिंदू गरीब लोग अपने काम कारोबार कर रहे हैं, न ऐसे लोग भी है कि पासपोर्ट जानते भी नहीं है कि पासपोर्ट क्या है। अब उनके और स्पेशल मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि इसमें अगर आप मुसलमानों को क्यों नहीं मतलब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर इतना बड़े मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके हैं, 3 के भी 4 टुकड़े, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रियां ही मुस्लिम बेस कंट्रियां हैं। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी इतने मुसलमान रह रहे हैं। तो एक देखा जाए तो हिंदुओं या फिर सिखों के लिए तो एक ही देश है, भारत। तो एज ए भारत सिर्फ इन्हीं लोगों को या फिर इन्हीं माइनॉरिटी को ये इस एक्ट में शामिल कर रहा है। तो बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि इस रूल को या फिर इस एक्ट को जैसे ही लगाया है, जो इधर मुसलमान रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, या फिर उनके जो सर्टिफिकेट वगैरह है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छोटे मोटे कलाकार हैं, जैसे सुअरा भास्कर जैसे, जिनको इतने बड़े जैसे मंच पर बुलाया भी जाता है, बट उनको कुछ बात करनी नहीं आती। वो सिर्फ फिजूल की बातें इधर उधर की करके चलो भी टाइम पास करके चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ़ी होती हैं अपने आप को हाईलाइट दिखाने की, जिसको बोलते हैं ज्ञान। इनको एक ढेले का नहीं होता और बड़ी बड़ी स्पीच देने के लिए आ जाते हैं। हाँ, अगर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो एनआरसी है, एनआरसी के अंदर ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि एनआरसी के अंदर आपको पता है आए दिन बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या भारत में आते हैं। तो इस तरह के आप हज़ारों वीडियो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, मतलब देख सकते हो। इस तरह के हज़ारों सोशल मीडिया जो बांग्लादेश से हज़ारों रोहिंग्या आए हुए हैं और वहाँ जहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास भारत का कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी पहचान पत्र इधर का नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनके पास भी अपना देश है और पाकिस्तान भी एक देश है तो दोनों के पास ही अपने अपने देश, तो फिर इधर क्या करने आते हो आप?
जब आपके पास खुद के अपने देश हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कहा जाता है कि कह सकते हैं कि इन फ्यूचर में NRC लागू हो सकती है, बट अभी क्लियर नहीं है। बट अभी जो क्लियर रिपोर्ट है ना, उसके अंदर CAA लागू हो चुका है। और इसमें जो बड़े बड़े इनके जो मिनिस्टर या फिर इनके बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने ये कहा ये तो विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। इलेक्शन होने से पहले ही इन्होंने अपना दाव खेल दिया। देखो यार, ये तो शुरू से ये बोल रहे हैं कि हम ये रूल लेके आएंगे। सो इन्होंने ये जो बोला वो कहा है। बाकी यार ये सारा मुद्दा था जो मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने बातें आपको क्लियर की हैं, देखो इसमें मैं किसी को भी फेवर नहीं ले रहा, क्योंकि जो बात है आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी।